हेलो दोस्तों, कहानी वाला टीवी के चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं ऐसी रोचक व मोटिवेशनल कहानियाँ रोज़ लाती रहूँगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है ईमानदार लकड़हारा। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत ईमानदार, दयालु और मेहनती था। वह रोज जंगल जाकर वहां से लकड़ियां काट कर लाता था और लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचा करता था। इससे उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है। पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ काट रहा होता है। वहीं पास में एक नदी का तालाब था। लकड़ियाँ काट रहा होता है, तभी उसकी कुल्हाड़ी पास में नदी के तालाब में गिर जाती है और नदी में कुल्हाड़ी गिर जाने से वह बहुत उदास होता है और परेशान होता है और ज़ोर-ज़ोर से नदी के पास किनारे पर बैठकर रोने लगता है। अब मैं लकड़ियाँ कैसे काटूँगा? मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? यह सोचकर बहुत परेशान होता है। मेरी रोजी रोटी का एकमात्र साधन कुल्हाड़ी था, वह भी नदी में गिर गई। इतने में नदी में से एक जल देवी प्रकट होती हुई दिखाई देती है। जल देवी लकड़हारे से पूछती है, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? तब लकड़हारा कहता है कि मैं यहाँ पेड़ पर लकड़ी काट रहा था। इतने में मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में जा गिरी, इसलिए मैं बहुत परेशान और उदास हूँ। जल देवी कहती है, तुम उदास मत हो, मैं अभी नदी में से तुम्हारी कुल्हाड़ी लाकर तुम्हें वापस दे देती हूँ। इतना कहकर जल देवी वापस नदी में चली जाती है और कुछ देर बाद जल देवी चांदी की कुल्हाड़ी लाकर लकड़हारे को देती है और लकड़हारे से कहती है, यह लो पुत्र, तुम्हारी कुल्हाड़ी। तब लकड़हारा कहता है, नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मुझे मेरी कुल्हाड़ी चाहिए। जल देवी वापस नदी में जाती है। फिर वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती है और लकड़हारे से पूछती है, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? तब लकड़हारा उदास होकर कहता है, नहीं देवी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब जल देवी फिर नदी में दोबारा जाती है और फिर लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आती है। तब लकड़हारा खुशी से उछल पड़ता है और कहता है, जल देवी, यही है मेरी कुल्हाड़ी, और जल देवी को बहुत बहुत शुक्रिया करता है। लकड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न होकर जल देवी तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारे को दे देती है। लकड़हारा खुशी खुशी गांव लौट जाता है। गांव पहुंचकर गांव वालों को ये सारी कहानी बताता है। तभी वहां पर एक आलसी और बेईमान लड़का होता है जिसका नाम रमेश होता है। ये सारी बातें सुनकर रमेश मन ही मन बहुत खुश होता है और उसके मन में लालच आ जाता है और वह सोचता है कि मैं कल नदी के किनारे पेड़ काटने के बहाने जाऊंगा और बहाने से अपनी कुल्हाड़ी को नदी में फेंक दूंगा और जब जल देवी आएगी तो मैं उससे सोने की कुल्हाड़ी मांग लूँगा। अगले दिन ही रमेश जंगल में जाकर लकड़ी काटने का नाटक करता है और अपनी कुल्हाड़ी को जानबूझकर नदी में फेंक देता है और नदी के पास जाकर रोने का नाटक करता है। रमेश को रोता देखकर नदी में से जल देवी प्रकट होती है और रोने का कारण पूछती है, पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तब रमेश झूठ बोलता है, मैं यहाँ लकड़ी काटने आया था
और गलती से मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। तब जल देवी रमेश को कहती है, ठीक है, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी लाकर देती हूँ। और थोड़ी देर पश्चात जल देवी रमेश को लोहे की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछती है, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? तब रमेश कहता है, नहीं जल देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब जल देवी रमेश को यहीं रुकने के लिए कहती है और नदी में वापस चली जाती है कि मैं अभी आती हूँ तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर। जल देवी फिर दोबारा नदी के अंदर जाती है। अब की बार उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी होती है। तब रमेश से पूछती है कि ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? तब रमेश कहता है, नहीं जल देवी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब जल देवी फिर से नदी के अंदर जाती है और तीसरी बार वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती है। तब रमेश से पूछती है, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? तब रमेश सोने की कुल्हाड़ी देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है और देखते ही झट से कहता है कि जल देवी, यह मेरी ही कुल्हाड़ी है। तब जल देवी उस पर गुस्सा होकर कहती है, इनमें से तुम्हारी कोई भी कुल्हाड़ी नहीं है। तुम एक झूठे और मक्कार लड़के हो जो सोने की कुल्हाड़ी के लालच में यहाँ तक आए हो। जाओ, जाकर मेहनत और ईमानदारी से काम करो। मैं तुम्हें कोई कुल्हाड़ी नहीं दूंगी। इस तरह से रमेश को खुद की कुल्हाड़ी भी नहीं मिलती। तब रमेश को पछतावा होता है और उसके बाद से वह मेहनत और ईमानदारी से मन लगाकर काम करने लग जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बेईमानी से बचना चाहिए, हमें ईमानदार बने रहना चाहिए और मेहनत से काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। धन्यवाद। ऐसी ही रोचक और मोटिवेशनल कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।